जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बैकुंठ चतुर्दशी के बारे में कि बैकुंठ चतुर्दशी कब है 2025 में और इसके क्या क्या नियम हैं और क्या विशेष है, क्या महत्व है इस दिन का। तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपक जलाए जाते हैं और यह 14 दीपक मध्य रात्रि में जलाए जाते हैं और हम लोग कार्तिक के महीने में सुबह या शाम दीप दान करते हैं। पर सिर्फ बैकुंठ चतुर्दशी का ही दिन ऐसा रहता है जिस दिन मध्य रात्रि में यह दीप दान किया जाता है। इस बार बैकुंठ चतुर्दशी 4 नवंबर 2025 और जो लोग बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखते हैं वह भी इसी दिन व्रत रखेंगे और इसी के साथ में इस दिन 14 दीप दान भी सभी लोग अपने घरों में करेंगे। अब हमें ये 14 दीपक कैसे तैयार करना है, कौन सा तेल डालना है, ये 14 दीपक कहाँ कहाँ रखना है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप लोग भी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपक जलाना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप लोग या बैकुंठ चतुर्दशी की 14 दीप का फल मिल सके। मेरे सबसे पहले यह 14 दीपदान मध्य रात्रि में किया जाता है, जो कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात में 11 बजे से लेकर 12 साढ़े 12 बजे के बीच में करना चाहिए। और इस समय से पहले या आप शाम के समय अपने 14 दीपक तैयार करके, अब ये 14 दीपक आपको तैयार कैसे करने हैं, पुराने दीपक लेने हैं कि नए लेने हैं, आटे के तैयार कर सकते हैं या नहीं, यह जान लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास मिट्टी के 14 नए दीपक रखे हैं तो आप उन्हीं का इस्तेमाल करें और अगर नहीं है तो आप पुराने मिट्टी के दीपक धोकर भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर भी आपको परेशानी हो रही है तो आप लोग आटे के 14 दीपक भी तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब आप लोग अपने दीपक के लिए 14 लंबी बत्ती भी तैयार कर लीजिए और ये लंबी बत्ती आप अपने हाथों से बनाकर तैयार करना, बाजार की रेडीमेड बत्ती मत लेना। अब सबसे पहले आप अपनी 14 दीपक एक थाली में सजा कर रख लें, उसके बाद में एक एक लंबी बत्ती सभी दीपक में रख दें। इस दीपक के अंदर हमें कौन सा तेल डालना है यह सुन लीजिए। आपने जिस तेल से दीपावली के दिन दिया जलाया होगा, आप इस तेल का प्रयोग आप 14 दीपक जलाने के लिए कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर शुद्ध देसी गाय की घी, सरसों के तेल भी, आप नॉर्मल तेल भी आप ले सकते हैं। तो आप अपने इन 14 दीपक में तेल डाल दीजिए। अब जैसे ही आपके ये 14 दीपक तैयार हो जाते हैं, इसके बाद अपने सभी दीपक का जो है रोली कुमकुम से तिलक कर दीजिए। अब आप बैकुंठ चतुर्दशी के दिन मध्य रात्रि में रात के 11 बजे 12 साढ़े 12 बजे के बीच में आप अपने दीपक को तैयार करके जला लीजिए। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि यह 14 दीपक हमें कहाँ पर रखना है। वैसे यह 14 दीपक दान आप किसी नदी, बावड़ी या तालाब के पास में जाकर भी कर सकते हैं, पर रात्रि का समय होगा, इस वजह से आप यह दीप दान अपने ही घर में कर सकते हैं। तो अपने ये 14 दीपक आप अपने ही घर में भगवानों के पास सबसे पहले रखकर इसको जला लें और फिर आप अपने ही घर के अंदर 14 अलग अलग स्थान पर यह दीपक रख सकते हैं। अब स्थान कौन कौन से हैं वह भी जान लीजिए। हमें इन 14 दीपक में से सिर्फ 2 दीपक ही अपने घर में रखते हैं, बाकी घर के बाहर रखना रहता है। सबसे पहला दीपक आप अपने घर में पानी वाले स्थान पर या हैंडपंप, कुआं, ऐसे ही जगह पर आपको रखना है। जहां से आपके घर में नल आते हैं उस जगह पर पहले दीपक रख दें और दूसरा दीपक तुलसी जी के पौधे के पास रख दें। बाकी 12 दीपक अब आप अपने घर के बाहर लाइन से सजा दीजिए। ये 12 दीपक आपको अपने घर के बाहर ही जो दीवार है वहाँ पर भी रख सकते हैं
या बाहर ज़मीन पर भी अपने 12 दीपक को लाइन से रख सकते हैं। जैसे ही घर के बाहर ये 12 दीपक आप रख देते हैं, उसके बाद आप अपने घर के अंदर आ जाएं और फिर घर के बाहर ना निकलें। इस तरीके से आपको अपने ही घर में बैकुंठ चतुर्दशी के दिन या 14 दीप दान करने हैं। और अगर आप यह 14 दीप दान करने के लिए नदी के पास में या तालाब या सरोवर के पास जा रहे हैं, तो आपको पूरे 14 दीपक ही लेकर जाने हैं और वहाँ पर अच्छी सी जगह देखकर वहाँ रख कर आप दीप जला दीजिए। लोग यह 14 दीपदान अपने ही घर में रहकर करते हैं, क्योंकि मध्य रात्रि के समय यह दीपदान किया जाता है, तो रात के समय घर से ही यह दीपदान करना सही रहता है। बाकी आपकी मर्जी है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव और भगवान नारायण के मिलन का दिन होता है, इसलिए इसे हरिहर मिलन का दिन भी कहा जाता है और यह दिन बहुत ही विशेष माना जाता है। और हमने आपको 14 दीपक दान करने का तरीका बता दिया है और सारी विधि भी बता दिया है। पर अभी भी अगर आपके पास मन में बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये 14 दीप दान करने से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है, तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए ये भी इतना ही जानकारी है। ये जानकारी आपको यदि अच्छी लगी है, यूज़फुल है, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।